हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे डे 81, जिसमें हम बॉल को जो हमने टर्टल से बनाई थी लास्ट टाइम, हमने देखा था कि सर्कल कैसे बना सकते हैं। अब उसी सर्कल से हम एक बॉल बना रहे हैं और हम उसको मूव करेंगे। वी आर गोइंग टू मूव इट ऑन द स्क्रीन। जी हाँ, तो आप इसे बाउंस करा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम की प्रेस, या फिर आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। सो हाउ टू मूव ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन बेसिकली, वो हम यहाँ पे सीखेंगे आज के प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि की प्रेस को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, कि अगर यूजर कोई की प्रेस कर रहा है टर्टल की स्क्रीन पे तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। सो दीज टू थिंग्स वी विल बी लर्निंग टुडे विद द हेल्प ऑफ दिस बाउंसिंग बॉल यूजिंग टर्टल एग्जाम्पल। सो चलिए देखते हैं पहले कि हम बनाने क्या वाले हैं। तो मैं एक बार आपको इसको रन करके दिखाती हूँ कि आपके पास किस तरह का रिजल्ट आने वाला है। जब आप इस कोड को रन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक बॉल आएगी, बेसिकली एक सर्कल आएगा। एंड आप अगर अप एरो की प्रेस करोगे तो कुछ नहीं होगा, डाउन एरो की प्रेस करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने कोड ही नहीं किया है ना। हमने अभी कोड किया है एल और आर के लिए। तो अगर मैं एल प्रेस करती हूँ सो इट गोज टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं आर प्रेस करती हूँ सो इट गोज टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ठीक है, सो ये मैंने अभी की प्रेस पे रखा है। मैं इसे टाइमर लगा के ऑटोमेटिक भी मूव करा सकती हूँ, दैट इज टोटली अप टू मी, राइट। पर ये हो कैसे रहा है, व्हाट इज द वर्किंग बिहाइंड दिस। तो इसमें देखो हम यूज कर रहे हैं टर्टल मॉड्यूल। ठीक है, टाइम और रैंडम जो मैंने अभी रन किया इसमें यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें हम एक फिक्स्ड अमाउंट से लेफ्ट या राइट पे मूव कर रहे हैं। जब आप बाउंसिंग वाला करोगे तब आप टाइम और रैंडम को यूज कर सकते हो, बट अभी इन मॉड्यूल्स को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टर्टल को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने दो मेथड्स बना दिए, एक फंक्शन बनाया मूव लेफ्ट, एक मूव राइट। अब देखो, जब भी टर्टल आप ड्रॉ करते हो तो टर्टल ना एक पर्टिकुलर पोजिशन पे होता है। जो आपके पास टर्टल की विंडो बनकर आती है ना, उस टर्टल विंडो में मान लो कि ये मेरी टर्टल की विंडो है। ठीक है, सो ये जो पॉइंट होता है सेंटर वाला, दिस इज योर काइंड ऑफ 0 0। यहाँ से आप एक्स को आगे लेके जा सकते हो, ऊपर जाओगे तो वाई आगे जाएगा। ठीक है, सो अगर मुझे राइट साइड पे जाना है तो मेरा एक्स जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। अगर मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है तो मेरा एक्स जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। इट्स लाइक मैथ्स में जो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं ना, अगर ऊपर जा रहे हो तो वाई आपका इंक्रीज होना चाहिए, अगर नीचे जा रहे हो तो वाई आपका डिक्रीज होना चाहिए। सो दैट इज काइंड ऑफ योर टर्टल स्क्रीन। और आपका टर्टल इनिशियली यहाँ पर होता है। अब यहाँ से आप उसको इधर 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 कहीं पे भी पोजिशंस को मूव करा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि इधर आपका एक्स इंक्रीज होगा राइट साइड पे जाते हुए, लेफ्ट साइड पे जाते हुए एक्स डिक्रीज होगा, ऊपर जाते हुए वाई इंक्रीज होगा, और नीचे आते हुए वाई डिक्रीज होगा। दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे मूव कराना हो तो। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमने टर्टल वाले ऑब्जेक्ट का नाम दिया है बॉल। तो मैं देख रही हूँ कि उसका अभी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। सो मूव लेफ्ट मतलब इस तरफ लेके जाना चाहते हो। इस तरफ लेके जाने के लिए मैं उसका जो करंट एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें से 10 पॉइंट्स माइनस कर रही हूँ। तो मैंने पहले देखा कि करंट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो एक्स सी ओ आर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे आप कॉल कर सकते हो। सो बॉल डॉट एक्स सी ओ आर आपको क्या देगा कि उसका करंट एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पर है। जहाँ पर भी वो है वो मैंने एक्स बी में ले लिया, और उसमें से 10 माइनस करके उसका नया सेट एक्स कर दिया। तो बॉल डॉट सेट एक्स मतलब अब उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो पहले था वो नहीं रहेगा, उससे इस तरफ 10 पॉइंट चला जाएगा। सेम वे मूव राइट में हमने एक्स कोऑर्डिनेट देखा और उसको +10 कर दिया, मतलब हम इस तरफ 10 पॉइंट्स चले गए। ठीक है, अब ये तो हमने फंक्शंस बनाए, तो कॉल होंगे तभी काम करेंगे, बिना कॉल हुए तो काम करेंगे नहीं। अब हम यहाँ पर आके नई काम एक क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ स्क्रीन। हमने पिछले वाले प्रोग्राम में स्क्रीन नहीं बनाई थी, हमने सिर्फ टर्टल से ड्राइंग करी थी। सो नाउ आई वांट टू मेक अ विंडो, अ प्रॉपर विंडो। तो मैंने लिखा कुछ भी नाम, मैंने WN दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो, इज इक्वल टू टर्टल डॉट स्क्रीन, एस कैपिटल होगा। ये जो स्क्रीन के ऊपर ये जो टाइटल बार आता है, इस पे जैसे लिखा आ रहा है प्रोग्राम का नाम डॉट समथिंग समथिंग, तो ऐसे ही आपको अपने टाइटल पे क्या चाहिए आप लिख सकते हो। मैं चाहती हूँ बाउंसिंग बॉल लिखा हुआ है, तो मैंने विंडो डॉट टाइटल बाउंसिंग बॉल कर दिया, जो भी इस वेरिएबल का नाम है। डॉट BG कलर से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। आप विंडो का साइज बता सकते हो, विंडो डॉट सेटअप, विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मैं 600 बाय 600 की स्क्रीन यूज कर रही हूँ। देन आई मेक अ टर्टल, टर्टल का कलर रेड है, स्पीड हमने स्लो ही रखी है, शेप हमने दी है सर्कल। सो बाय डिफॉल्ट टर्टल ट्रायंगल शेप का होता है ना, आपने देखा था ट्रायंगल शेप का टर्टल आता है, मैंने उसको सर्कल बना दिया। मैं उसको रेक्टेंगल या स्क्वायर भी बना सकती हूँ। अब
छोटा सा आता है बाय डिफॉल्ट, यू वांट इट बिगर, तो आप बिगर करने के लिए यूज कर सकते हो टर्टल का नाम डॉट शेप साइज। सो शेप कौन सी है? सर्कल। साइज क्या होगा? विड्थ कितनी होनी चाहिए उसके लिए हम बताते हैं स्ट्रेच विड्थ। स्ट्रेच विड्थ मतलब चौड़ा कितना होगा, विड्थ कितनी होगी 6 पॉइंट्स, लेंथ कितनी होगी 6 पॉइंट्स। तो मैंने उसकी विड्थ और लेंथ बता दी। पेन अप करने का मतलब होता है कि जब ड्रॉ हो रहा होता है तो आपका पेन दिखाई नहीं देगा मूव होते हुए, ठीक है, अदरवाइज वो लाइन से साथ में चलती है, वो नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने पेन अप कर दिया कि भाई वो लाइन ना दिखाई दे। सो बॉल डॉट पेन अप से लाइन शो नहीं होगी। अब ये तो हो गया हमारा बॉल बनाने का प्रोसीजर। अभी तो हमारी सिर्फ बॉल बनी है, अब बॉल को मूव करना है। और मूव ऑटोमेटिकली नहीं करना, आप चाहते हो कि की प्रेस हो और उस की प्रेस के रिस्पॉन्स में बॉल मूव करे, तो उसके लिए ये फंक्शन होता है wn.listen। तो जो भी स्क्रीन का नाम आपने दिया है .listen हम लिखेंगे कि भाई सुनते रहना कि यूज़र ने कोई की प्रेस करी कि नहीं करी, है ना। तो वो लिसन करेगा, वो सुनेगा कि कोई की प्रेस हुई या नहीं हुई। और इसी पे आप डिफरेंट फंक्शंस लगा सकते हो कि विंडो डॉट ऑन की प्रेस, अगर की प्रेस होती है कौन सी? L। सो ये आपकी की है, ये काम है जो करना है अगर की प्रेस हो तो। सो विंडो डॉट ऑन की प्रेस, अगर L प्रेस होता है तो मूव लेफ्ट फंक्शन को कॉल कर लिया जाए, अगर R प्रेस होता है तो मूव राइट फंक्शन को कॉल कर लिया जाए। सो अगर L प्रेस हुआ है तो लेफ्ट वाला कॉल हो जाएगा, R प्रेस हुआ है तो राइट वाला कॉल हो जाएगा, और उसमें उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। दैट्स इट। पर ये चीज़ चलती रहे बार बार, इट हैज़ टू बी इन लूपिंग ना, क्योंकि ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये रुकना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर लूप लगा रहे हैं वाइल ट्रू। वाइल ट्रू मतलब इनफाइनाइट लूप, और अंदर क्या कर दिया wn.update, मतलब जब जब की प्रेस होगी तो स्क्रीन अपने आप को अपडेट करेगी। सो वेन एवर वील प्रेस अ की द स्क्रीन विल बी अपडेटेड, और जो न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स के, वहाँ पर आपको बॉल दिखाई देगी। तो ये तो आप अभी एक बार देख ही चुके हो कि हम किस तरह से कर सकते हैं लेफ्ट राइट। अब मैं सेम ऐसा ही आपको वाई के लिए करके दिखाती हूँ। सो ये मूव राइट था, मैंने इसको मूव अप कर दिया। मूव अप के केस में आई हैव टू चेंज वाई। सो आपको सेट वाई करना है, और आपका जो वाई है वो 10 से इंक्रीज हो जाना चाहिए क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलर वे यू हैव टू मेक मूव डाउन। सो अगर आपको मूव डाउन बनाना है तो आप यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, बस प्लस की जगह। सो ये मूव अप मूव डाउन हो गया। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इनके लिए भी कीज़ की एंट्री कर दूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पर मूव राइट की जगह पर मैं मूव अप कॉल करा लेती हूँ जब यू प्रेस हो, एंड मूव डाउन करा लेती हूँ जब डी प्रेस हो। सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट नाउ। सो अब आप देखेंगे कि जब हम L प्रेस करते हैं तो इट्स गोइंग लेफ्ट, R प्रेस करते हैं इट्स गोइंग राइट, U प्रेस करूँगी तो इट इज़ गोइंग अप, D प्रेस करूँगी तो इट इज़ गोइंग डाउन। सो आप यहाँ पर इसको लेफ्ट ले जाओ, राइट ले जाओ, अप ले जाओ, डाउन ले जाओ। सो मर्जी है, खेलते रहो बॉल से बैठ के, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द बॉल। सो ये अभी जो बॉल है ये हमारी एरो कीज पे मूव कर रही है, इट्स मूविंग ऑन एरो कीज। अब मैं एरो की प्रेस करती हूँ तो ये मूव करती है, ठीक है। आप चाहते हो कि भाई ये एरो की पे मूव ना करे, ये अपने आप मूव करती ही रहे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव एज कर लेती हूँ ताकि पुराना प्रोग्राम वहीं पे रहे और एक और बन जाए। अब इसमें ये मूव लेफ्ट, मूव राइट, मूव अप, मूव डाउन आपने बनाया, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन के इधर से इधर जाए, फिर इधर आ जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर आ जाए। सो आई वांट समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ये मूव अप मूव डाउन नहीं चाहिए, मुझे रैंडम भी नहीं चाहिए, मूविंग एट अ फिक्स्ड पेस, ठीक है। तो मुझे सिर्फ टाइम चाहिए। सो ये सब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, ठीक है। ये लिसन का काम अब नहीं है, हम यहाँ पर यूज़र के कीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कब काम करेंगे, इंस्टेड ऑफ वाइल ट्रू, आप यहाँ पे वाइल ट्रू लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो कि चलता ही रहे काम जब तक लूप बंद ना हो जाए। बट मैं यहाँ पर एक लूप लगा सकती हूँ फॉर आई इन रेंज, या फिर मैं यहाँ पर एक काम कर सकती हूँ कि मैं एक वेरिएबल ले लूँ। 600 मैंने विड्थ दिया ना टोटल। सो आप यहाँ पर एक कोई भी कंडीशन लगा सकते हो कि कितनी बार ऐसे जाए और फिर कितनी बार ऐसे आए, ठीक है। तो हमें इनिशियली मान लो मैं यहाँ पर सिर्फ मूव लेफ्ट या मूव
राइट कॉल कर देती हूँ और मूव अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना ही रन करके दिखाती हूँ आपको अभी, तो आप देखोगे कि जो आपकी बॉल है वो राइट मोस्ट डायरेक्शन में ही चली जाएगी, ठीक है। सो थोड़ी ज़्यादा फास्ट थी, आप इसको स्लो करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इसकी स्पीड चेंज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर टाइम दे सकते हो। सो यू कैन गिव टाइम डॉट स्लीप, मुझे आधे सेकेंड का टाइम देना है या 0.3 सेकेंड का टाइम देना है, तो मैंने 0.3 लिख दिया। तो अब आपका क्या होगा कि वो मूव करेगा लेकिन हर 0.3 सेकेंड्स के बाद। तो आप देख पाओगे कि इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। अब मैं कोई की प्रेस नहीं कर रही हूँ, अपने आप मूव कर रहा है। अब जब वो स्क्रीन से बाहर चला जाएगा तो चला गया। आप चाहते हो ऐसा ना हो, जब वो स्क्रीन से बाहर चला गया है तो उसको वापस आ जाना चाहिए। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप मूव राइट करते जा रहे हो, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले सकते हैं h, लेट्स से 0। तो अगर तो h 0 है तो वी हैव टू कीप मूविंग टूवर्ड्स राइट, ठीक है। और अगर आपका h 1 है, सो वी हैव टू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। अब ये चेंज कब होगा, जब हम कॉर्नर्स पे पहुंच जाए, है ना। तो जब आप कॉर्नर्स पे पहुंच जाओ तब आपको चेंज कराना है। तो आप यहाँ पर क्या चेक कर सकते हो, इफ़ बॉल डॉट एक्स कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300, तो h को 1 कर दो। अगर मैं इतना सा सेव करती हूँ अभी और इसको रन करती हूँ, तो आप देखोगे कि आपकी जो बॉल है वो राइट हैंड साइड जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वो 300 कोऑर्डिनेट को क्रॉस करेगी, इट विल स्टार्ट कमिंग बैक। सो ये वापस आना शुरू हो गया। 300 क्यों, क्योंकि मैंने विड्थ कितनी दी थी पेज की, 600 विड्थ थी, बीच में सेंटर है तो 300 इस तरफ पड़ेगा, 300 इस तरफ पड़ेगा, है ना। सो ऐसे ही जब वो इधर जाए तो यहाँ से भी वापस आना चाहिए। सो यहाँ से वापस आना चाहिए तो उसके लिए आपको वहाँ पे भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, अभी तो वो निकल जाएगा, ठीक है। अभी इट विल जस्ट गो एंड विल नॉट कम बैक। आप चाहते हो कि वापस आए, तो आप जैसे आपने इसके लिए कंडीशन लगाई है वैसे ही हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो बॉल डॉट एक्स कोऑर्डिनेट आपका -300 से कम चला गया है, मतलब इस तरफ को चला गया, तो h वापस 0 हो जाए, मतलब वो फिर से मूव राइट को कॉल करना शुरू करते हैं। और स्पीड हम थोड़ी बढ़ा देते हैं, उसके लिए स्लीप हम थोड़ा कम कर देते हैं। तो अब वो आपको थोड़ा फास्ट मूविंग दिखेगा। तो इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। जैसे ही वो ये स्क्रीन क्रॉस करेगा इट विल बी कमिंग बैक, और जैसे ही वो उस तरफ जाएगा देन इट विल बी कमिंग बैक अगेन। सो यहाँ से बाहर निकल के फिर इधर आ गया। सो दिस इज योर बाउंसिंग बॉल, जो कि आपके टाइम के हिसाब से इधर से इधर से इधर से इधर घूम रही है। सो इंटरेस्टिंग है ना। सो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना अगर मज़ा आया तो, एंड ट्राई करना ऐसा ही खुद से। और अब आप ट्राई ये कर सकते हो कि मेरी तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली बाउंस कर रही है, इधर से इधर, इधर से इधर। आप ऐसे बना सकते हो कि ये ऊपर वाले कॉर्नर से ऐसे नीचे आए, फिर नीचे ठप्पा खाए, फिर ऊपर जाए, मतलब डायगनली ऐसे मूव करा सकते हो। तो आपका होमवर्क है कि मूव टू बॉल डायगनली, ऊपर वाले कॉर्नर से ऐसे यहाँ आए, नीचे टच करे, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे टच करे, फिर ऊपर जाए, समथिंग लाइक दैट। सो ट्राई दैट आउट ऑफ योर सेल्फ, एंड ये इसका कोड है, ठीक है। सो दिस इज द कोड आई एम शोइंग यू वंस अगेन। इफ यू वांट आई विल पेस्ट इट इन द कमेंट्स। तो मुझे कमेंट में लिख के बताना अगर आप चाहते हो कि मैं इस कोड को कमेंट में पेस्ट कर दूँ, बट दिस इज़ हाउ वी हैव वर्कड विद इट। सो ये आपका मेन जो है कोड लगाया है मैंने फॉर स्क्रॉलिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बोलो सबको 100 डेज कोडिंग चैलेंज लेने के लिए, क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न पाइथन इन अ गुड वे। एंड शेयर द चैनल विद एवरी जूनियर्स ऑफ योर्स, क्योंकि 11th और 12th की कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। कॉलेज आप जा रहे हो तो कॉलेज के BCA, BTech, BSc, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर और AL Coders ऐप पे मिल जाएंगे। So download the AL Coders app now because you can learn a lot over there in a very structured way. So that is it for this video. See you soon. Bye for now.